इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। जैसे पिछले सीरीज में हम लोगों ने देखा हुआ था कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने भेद होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो टेंस का प्रकार होता है जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का जैसे मैं यहाँ पे जिक्र किया हुआ हूँ कि प्रेजेंट टेंस जो है, जैसे ही इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का नियम समझेंगे, तो इसके चार भाग होते हैं, चार भेद होते हैं या चार प्रकार होते हैं। और इस चारों प्रकार में सबसे पहले अगर हम देखें कि सबसे पहला इसका प्रकार जो होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर ट्रांसलेशन बनाने के रूल को हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम लिखेंगे सीधे शब्दों में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन बनाने का नियम, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कर्ता के रूप में देखेंगे, कर्ता में जैसे सब्जेक्ट के रूप में आपका आई होता है, वी होता है, यू होगा या दे होगा, या बहुवचन कोई भी कर्ता होगा तो उसके आई वी यू दे का मुख्य क्रिया ज्यों का त्यों रह जाएगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि यदि आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा या बहुवचन का कोई भी कर्ता रहेगा तो उसका मुख्य क्रिया जो भी होगा उसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे और किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन इसके अगले ही चरण में देखेंगे कि यदि कर्ता के रूप में यानी कर्ता ही, शी, इट या कोई भी नाम रहेगा, या कोई भी नाम दुनिया का जो नाम होता है, नाउन जो आपने देखा है, कोई भी नाम होगा, उसके क्रिया में क्या करेंगे, उसके क्रिया में एस या ईएस लगाएंगे, ईएस जोड़ेंगे। अब यहां दो बातें आ रही है, दो बातें क्या आ रही है, एक आ रहा है एस का, दूसरा आ रहा है ईएस का। यह दोनों डिफरेंसेस हैं कि किसमें एस जोड़ेंगे और किसमें ईएस जोड़ेंगे। बस इतना बातों को समझ लेंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो जाएगा। तो यहां सबसे पहले यहां लिखेंगे कि ईएस उसी क्रिया में जोड़ा जाएगा, उसी थर्ड पर्सन के क्रिया में जोड़ा जाएगा जिस क्रिया के अंत में ध्यान रखेंगे, यहां बस इतने बातों को याद रखेंगे, इतने अक्षरों को याद रखेंगे तो आप कभी भी इसमें मिस नहीं कर सकते हैं। जिस क्रिया के अंत में ओ रहेगा, सी एच रहेगा, एस एच रहेगा, ओ एच रहेगा, डबल एस रहेगा, एक्स रहेगा इत्यादि, इतने अगर अक्षर क्रिया के अंत में, थर्ड पर्सन क्रिया के अंत में यदि ओ सी एच, एस एच, ओ एच, डबल एस, एक्स आदि रहेगा तो उसमें सिर्फ ई एस जोड़ेंगे। उसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। और जिसके क्रिया में ओ सी एच, एस एच, ओ एच, डबल एस, एक्स नहीं रहेगा उसके क्रिया में सिर्फ एस जोड़ेंगे। सीधी सी बात है। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे, पहचानने का एक नियम होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही जिक्र किया हुआ था कि प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार हो गए, फिर आपके पास्ट टेंस के चार प्रकार हो गए, फ्यूचर के चार प्रकार हो गए। तो चारों को अगर हम यानी कि 12 प्रकार को समझेंगे, किस पे कौन बनाएंगे, किस रूल को कहां फॉलो करेंगे, तो यहां पे पहचान की जरूरत होती है कि पहचानेंगे कैसे, किस रूल पे कौन सा जाएगा। तो जिस क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के अंत में यानी कि पहचान इसका क्या करेंगे, पहचान हम देख लेते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते है आदि रहेगा। अगर वाक्य के अंत में रहेगा तो हम समझेंगे कि इसी नियम पे हम बनाएंगे, क्योंकि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते है रहेगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तौर पे बनाएंगे। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के तौर पे बनाएंगे। जैसे अगर उदाहरण के रूप में मैं आपको यहां दे रहा हूं कि जैसे अगर उदाहरण के आधार पर अगर हम लिखते हैं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं,
ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, वह कहानी लिखती है। देखिए दोनों में क्या अंतर हुआ। एक और हम देते हैं कि राजू बाजार जाता है, राजू बाजार जाता है। तीन वाक्य यहां पे हुए। यहां सब में देख रहे हैं ना कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ताहू है यहां पे, वह कहानी लिखती है, ती है यहां पे। तो यहां पे ताहू, ती है, ये सब आ रहे हैं वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में यदि आ रहे हैं तो समझिए कि आप इसी नियम पे इसको बनाएंगे निश्चित रूप से, इसमें कहीं शक की बात नहीं है। तो इस तरह से हम इस नियम को अब फॉलो करेंगे कि नियम में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको दूसरा कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है कि आप क्या करेंगे कि जैसे है वैसे आपको लिखते जाने हैं, वैसे ही उतारते जाने हैं। कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो यहाँ नंबरिंग की बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं का जैसे आई हो गया तो मैंने आई लिख दिया, कोई अंतर नहीं। लेकिन फिर हम यहाँ वाक्य के बनाने के जो नियम है यहाँ लिखाए गए हैं कि इसके ट्रांसलेशन बनाने के जो रूल है, इसके रूल में क्या है कि यदि आई होगा, वी होगा, यू रहेगा, दे रहेगा। तो देखिए तो आई है यहाँ, आई यहाँ भी है, देख रहे हैं, आई और आई दोनों मिल गए, मैच कर गए। तो आई वी यू दे, यानी इसमें से कुछ होगा, कोई भी अगर सब्जेक्ट होगा तो उसकी क्रिया में कुछ नहीं करेंगे, ज्यों कहते हो हम लिखेंगे। तो यहाँ अब दूसरा चीज देखेंगे, पढ़ना। तो पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है, बस मैंने रीड ही लिख दिया, कोई अंतर नहीं किया मैंने। आई रीड, क्या पढ़ता हूं, तो पुस्तक पढ़ता हूं, तो इसके लिए बुक हो गया, सीधा सा है, देख रहे हैं। फिर जैसे दूसरा है कि वह कहानी लिखती है, तो वह कहानी लिखती है, वह यानी वह लिखने वाला महिला है, सी है, क्योंकि पुरुष होगा तो ही हो जाएगा, महिला होगी तो सी हो जाएगी। तो यहाँ लिखने वाली महिला है तो सी हो गई। और लिखना का क्या होता है, तो राइट होता है, WRIT, राइट, देख रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि आई वी यू दे, देख रहे हैं यहाँ इसमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। और जब सब्जेक्ट इसमें से नहीं है तो अगले हम क्रम में बढ़ेंगे कि आगे देखेंगे इसमें क्या करने हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जैसे अगर ये रहता तो इसका मुख्य क्रिया भी ज्यों कहते हो छोड़ देते, तो अब ज्यों कहते हो छोड़ने की बात तो है नहीं, अब इसमें हमें कुछ करना है। यानी क्या करना है, तो देखेंगे कि यदि कर्ता के रूप में ही हो, शी हो, तो शी तो है यहाँ पे, सी है यहाँ, तो इसके क्रिया में क्या होगा कि इसकी क्रिया में या तो एस लगेगा और नहीं तो ईएस लगेगा। तो फिर यहाँ दोनों कंडीशन को हम ध्यान रखेंगे कि कब एस लगाएंगे, कब ईएस लगाएंगे, क्योंकि ईएस का कंडीशन तो मैंने यहाँ पे दे रखा है कि जहाँ क्रिया के वाक्य के जो क्रिया है, क्रिया के अंत में यदि ओ होंगे तो ओ नहीं है अंत में, CH नहीं है यहाँ अंत में, SH नहीं है अंत में, OH भी नहीं है अंत में, SS भी नहीं है, X भी नहीं है, देख रहे हैं ध्यानपूर्वक। तो ये जब नहीं है तो यहाँ हम सिर्फ S का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सिर्फ S का प्रयोग करेंगे। अगर अंत में इसमें से कुछ होता और थर्ड पर्सन है तो यहाँ ES लगाते, लेकिन ये नहीं है तो यहाँ सिर्फ क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। तो राइट्स और क्या लिखती है, कहानी, तो कहानी का क्या हो जाता है, स्टोरी। तो इसका सीधा हो गया कि शी राइट्स अ स्टोरी, देख रहे हैं। फिर आगे आप देख रहे हैं कि राजू बाजार जाता है, तो राजू का क्या हो गया, राजू हो गया, राजू का राजू हो गया। और जाना का क्या होता है, तो गो होता है, जाना का गो हो गया। तो गो हो गया तो यहां पे देखेंगे आई वी यू दे में से तो है नहीं, यहां सब्जेक्ट नहीं है, तो आई वी यू दे में से नहीं है। तो फिर यहां हम क्या करेंगे, ही सी इट या कोई भी नाम, तो नाम है ना राजू, राजू तो नाम है। तो इसके क्रिया में हम क्या करेंगे, या तो एस लगाएंगे नहीं तो ईएस लगाएंगे, यानी यही कंडीशन कि या तो एस लगाएंगे नहीं तो ईएस लगाएंगे। लेकिन अब फिर हम चेक कर लेते हैं कि एस लगाएंगे कि ईएस लगाएंगे। तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ओ, CH, SH, तो ओ है ना यहाँ अंत में, देख रहे हैं ओ है, तो यहाँ पे हम ईएस लगाएंगे निश्चित रूप से। तो इस तरह से राजू गोज, अब बाजार जाता है तो टू मार्केट, राजू गोज टू मार्केट, देख रहे हैं यहाँ। ऐसा ही हम इसको आसानी से बनाने के लिए रूल का फॉलो करते हुए हम कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं कि इसको स्ट्रक्चर पे रख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आप जब भी यहाँ 4 प्रकार बना रहे हैं प्रेजेंट टेंस के,
पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें भी 4 भेद हो जाते हैं। यानी कि एक आपका जो अफर्मेटिव मैंने बताया, फिर आपके बाद अफर्मेटिव के बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव हो जाएगा, फिर इंट्रो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि सभी को जानने के लिए मैं आपको सिंपल एक फार्मूला दे रहा हूं, और इस सिंपल फार्मूला के माध्यम से आप इसके जो इंट्रोगेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, इंट्रो नेगेटिव होंगे, आप कोई भी कंप्लीट रूप में इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला क्या होगा, जैसे मैं पॉजिटिव की बात किया था, तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा आपका, जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर के रूप में। यहां हम मिटा लेते हैं, मिटा के हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर हम लिखते हैं तो स्ट्रक्चर में जो अभी मैंने रूल लिखा है, इसके लिए जैसे 1 नंबर स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V5। V5 का मतलब क्या होता है कि वर्ब का 5वां रूप, समझ रहे हैं, वर्ब का 5वां रूप। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहां आपका अदर वर्ड्स हो जाएगा। अदर वर्ड्स यानी बाकी जो होते हैं, नंबरिंग ऐसा ही आप करते हैं जब भी ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे मैंने सब्जेक्ट दिया, उसके बाद वर्ब का 5वां रूप दिया, यानी एस लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो जो कहते हैं वो छोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो था उसको मैंने यहाँ पे राइट किया। इसके बाद देखेंगे अदर वर्ड्स, जो बाकी के जो वर्ड्स आएंगे, यानी जो भी शब्द आएंगे उस शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा। और ठीक इसी तरह से इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम दूसरा इसका जैसे इंट्रोगेटिव के रूप में जब हम प्रयोग करेंगे, या पहले हम निगेटिव के रूप में प्रयोग करते हैं। निगेटिव अगर बनाना है तो निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस, इसमें हम बस चेंजिंग करेंगे कि डू और डज का प्रयोग करेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे। यानी कि सिंगुलर पर्सन के साथ, यानी कि बहुवचन जहां होगा वहां हम क्या करेंगे कि बहुवचन के साथ आई वी यू दे जो है और बहुवचन है उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर पर्सन के साथ हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। यानी कि ही सी इट या कोई नाम होगा उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो डू पब्लिक डज प्लस नट हो जाएगा, प्लस इसका V1, क्योंकि जब डू डज का मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया तो वर्ब का यहाँ 5वां रूप नहीं होके अब क्या हो जाएगा, पहला रूप बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, अदर वर्ड्स हो जाता है। जैसे मैं इस पे एक आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि जैसे अगर मैं दे रहा हूं कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, नेगेटिव के रूप में मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, तो मैं का आई हो गया, नहीं का यहां क्या करेंगे कि आई के साथ, क्योंकि इसके साथ आप याद रखेंगे कि आई वी यू दे रहेगा, इसके साथ आप डू नट का प्रयोग करेंगे। आपको मैं हिंट्स के लिए दे रहा हूं, डू नट का प्रयोग करेंगे। फिर आपका अगर ही सी इट या कोई नाम रहेगा, या कोई भी नाम रहेगा, इसके साथ आप डज नट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस सीधा सा है, इतना आप याद रखेंगे। तो यहां आई के साथ आप क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, तो डू नट आपका हो जाएगा आई डू नट। ठीक है, उसके बाद पढ़ना का क्या हो जाता है, रीड, यानी वर्ब आपका 1 हो गया। उसके बाद क्या नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्ट के रूप में पुस्तक, तो पुस्तक का क्या हो गया, आपका बुक हो गया, आई डू नॉट रीड बुक। देख रहे हैं, ठीक इसी तरह से अगर कहा जाए कि रामू बाजार नहीं जाता है, तो रामू का रामू हो जाएगा, रामू के साथ डज नट का प्रयोग करेंगे, रामू डज नट गो टू मार्केट। देख रहे हैं, आप खाना नहीं खाते हैं, यू डू नॉट ईट फूड। तो इस तरह से जो भी आपका सेंटेंस होगा आप इसको आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं, मुझे जहां तक विश्वास है। अब इसी का हम इंट्रोगेटिव रूल देखते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के रूप में। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे तीसरा अगर हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के रूप में, इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि अगर हम यहां लिखते हैं कि जो डू डज का प्रयोग मैंने किया, तो डू डज का प्रयोग पहले हो जाता है, डू ऑब्लिक डज हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद नट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे अगर इसका हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं दे रहा हूं कि क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, तो क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, मैं के पहले क्या लगेगा, डू लगेगा। जैसे मैंने दे दिया यहां कि आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, बस वही कंडीशन होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस चेंजिंग यही होगा कि आगे और पीछे का यहां शब्दों का बात है कि मैं के पहले डू का प्रयोग करेंगे, मैं का आई हो गया, डू आई, उसके बाद यहां
सब्जेक्ट के बाद नट है तो नट का प्रयोग मैंने किया। उसके बाद यहाँ वर्ब वन है तो पढ़ना का क्या करेंगे, रीड कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आपका क्या है, पुस्तक है, तो पुस्तक का आपका बुक हो गया। और उसके बाद यहाँ अदर वर्ड्स अगर नहीं है तो लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग आप करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो बुक के बाद क्या करेंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं। अब इसी तरह से फिर से आप यहाँ इंट्रोनिगेटिव की बात करेंगे, यानी कि चौथा जो आपका रूल होगा स्ट्रक्चर के रूप में हम देखेंगे, इसको हम कहेंगे इंट्रोनिगेटिव, इंट्रोनिगेटिव के रूप में। तो इसमें भी आपको बस यही करना है कि डू ऑब्लिक डज का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि नट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स होगा आपका, और उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग आप करेंगे। जैसे अगर इसी पे मैं देता हूं कि क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं है, तो इसमें बस नहीं और क्या का प्रयोग दोनों होगा, यानी क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं। देख रहे हैं अंतर क्या हो गया, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, तो क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं में क्या करेंगे कि जैसे यहां हो गया आपका कि मैं के पहले डू का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद आपका क्या होगा, मैं का आई हो जाता है, इसके बाद नट का प्रयोग करेंगे, जो आपके स्ट्रक्चर में दिया गया नट का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ नट के बाद क्या है कि वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, यानी पढ़ना का क्या होता है, तो पढ़ना का रीड हो गया आपका। इसी तरह आपके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट का आपका बुक हो गया। और उसके बाद अदर वर्ड्स में कोई वर्ड्स नहीं है तो आप लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका यह चारों कंडीशन पूरा होता है कि आपका अफर्मेटिव हो गया, आपका नेगेटिव हो गया, आपका इंट्रोगेटिव हो गया और आपका इंट्रोनिगेटिव हो गया। तो आप अगले सीरीज का वेट करें, और अगले सीरीज में आपको प्रेजेंट टेंस के दूसरे जो पार्ट हैं उस पार्ट के साथ हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद सभी को।